बड़े सारे सवालात यहाँ पर उठते हैं, जंग रुक रही है, नहीं रुक रही, कितनी देर और जारी रहेगी, इसके मजीद क्या मईशत पर असरात मुरतब होंगे, हालात संगीन होने जा रहे हैं। बात करेंगे, हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, एहतशाम साहब भी हमारे साथ हैं, अब सभी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब साहब पहले मैं आपका टेक लेना चाहूँगी। अब ओवरऑल सिचुएशन को अगर हम देख रहे हैं, इससे पहले भी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो सारी सिचुएशन है इसकी वजह से अब पूरी दुनिया, खासतौर पे जो ये खित्ता है, कितना ज़्यादा मुतासर हो रहा है। एक जानिब हम देखते हैं कि ट्रंप की जानिब से बार बार कहा जाता है कि अब कुछ बचा नहीं है ईरान के अंदर, ईरान लड़ने के काबिल भी नहीं रहा, हम इस जंग को रैप अप करने वाले हैं। दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि विदिन 2-3 वीक्स हम ईरान का वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। ये मामला कहाँ जाता है देख रही हैं, और जो ट्रंप के बयानात है क्या उसको इतना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अब तो वहाँ के लोगों ने भी उनको सीरियस लेना छोड़ दिया है। जी बिल्कुल, डोमेस्टिकली भी सदर ट्रंप के लिए बड़े होशरुबा किस्म के सर्विस सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये ज़रूर मैटर करता है, क्योंकि वो एक सुपर पावर की तरह आलाकार बने हुए हैं इसराइल के। ये तो हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर देख लिया। अमेरिका की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि ओपनली ऑल आउट आकर अपनी पॉलिसी के हवाले से इतने इबाम पैदा किए जाएँ कि एक बयान से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएँ, और दूसरी जो अपना ऐसा बयान दें कि जिससे वो प्राइसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई संजीदगी ना हो, कोई सिफारती अल्फाज ना हो, और एक जारी जंग के हवाले से कोई मुस्तकबिल उसका मालूम ना पड़ सके। ये सदर ट्रंप की एक मिसाल है। उस दिन की जो उनकी स्पीच थी उसमें इंतज़ार किया जा रहा था कि वो कोई वजाहत देंगे कि क्या अब वो वाकई समझ गए हैं कि उनके कोई अहदाफ यहाँ पर इससे ज़्यादा हासिल हो नहीं सकते, तो इसी को सेफ एग्जिट जानते हुए उस जंग से निकल जाएं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुबहम किस्म के बयान दिए हैं। बज़ाहिर अमरीका ये दिखा रहा है कि वो 2-3 ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, आइडियली तो यही सूरत हाल नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ इशारे ये भी दिए जा रहे हैं कि ग्राउंड इन्वेजन या फिर कोई स्पेशल फोर्सेस भेजी जाए ईरान में अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि इनरिच यूरेनियम वहाँ से वो निकाल लेंगे, जो कि उनकी बड़ी ड्रामाई किस्म की ख्वाहिशात हैं। इसका इजहार उनकी टीम कर रही है। सो ये एक बड़ी ही कंफ्यूज किस्म की पिक्चर पेश करता है, और मुस्तकबिल के हवाले से ईरान यकीनी तौर पे एक ही तबसरा है दुनिया भर में इस वक्त कि इस सब सारी सिचुएशन में अगर कोई डील और मुज़ाकरात भी हो जाते हैं, हर सूरत में फातेह कहलाएगा। अगर ये बेनतीजा जंग भी होती है तो ईरान ही इसमें फातेह कहलाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अगेन इस सारी सूरत हाल के पाकिस्तान के लिए जो भी हम बात कर रहे थे कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत में एक बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है, तो फॉरेन रेमिटेंसेज अगर मशरक़ वुस्ता में अटैक्स जारी रहते हैं, कारोबार ज़िंदगी इसी तरीके से मुअत्तल रहता है, तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो इन ममालिक से पाकिस्तान में रेमिटेंसेज भेजते हैं, उसका पाकिस्तान की इकॉनमी का बहुत बड़ा इन्हिसार उसके ऊपर होता है। सो उसका डबल हमारे लिए जो है वो एक ख़तरा इस वक्त मंडला रहा है। सो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सिफारती तौर पे कोशिश रही है, चाइना के साथ मुश्तरका तौर पे एक कोशिश है, और इंटरनेशनल मीडिया अब ये कह रहा है कि चाइना बहुत ज़्यादा मुतहरिक है इस हवाले से कि यहाँ पर जंग बंदी हो। एक बाकायदा गारंटर चाइना बनता है या नहीं बनता, लेकिन फिर भी इस सारी सूरत हाल का से जो है वो एक उसमें एक जिम्मेदाराना किरदार यकीनी तौर पे वो अदा कर रहे हैं। लेकिन सदर ट्रंप हो, उनकी पूरी टीम हो, पीट हेगसेथ की तरफ से एक सीनियर अस्करी शख्स अपना जो उनके ऑफिशियल है उसको ओहदे से हटाना, वो यही जाहिर कर रहा है कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है ट्रंप का एक सीनियर ओहदेदार मुस्ताफ़ी हो गया, ये कहते हुए कि ये अमेरिका की नहीं इसराइल की जंग है जो मुसल्लत कर दी गई है अमेरिका पे। इसी तरीके से एक और ओहदेदार को वक्त से पहले रिटायरमेंट उनकी अनाउंस होना और उनको ओहदे से हटा दिया जाना, इन अदर वर्ड्स यही जाहिर कर रहा है कि इत्तफाक़ राय नहीं है अमरीकी ट्रंप की के जो अपने लोग हैं उनमें, और इसीलिए नज़र आता है कि किसी गैर मामूली इक़दाम की तरफ तो शायद नहीं जा सकेंगे। लेकिन अभी भी वो एक फेस सेविंग जो है वो उसकी तलाश में हमें नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए गालिबन वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पे एक गैर मामूली सूरत हाल है। सही है। एहतशाम साहब, फेस सेविंग अब अमेरिका किस तरह से करेगा? जाहिर है अब जंग जीते हारें जो कुछ भी हो, जितना प्रोलॉन्ग ही हो चुका है और जिस तरह से ईरान इसको यहाँ तक लेकर आया है कि सारी दुनिया इस वक्त हैरान है, तो जाहिर है विन विन सिचुएशन पर तो ईरान है ही, और साथ में ये तब्दीलियाँ की जा रही हैं जिसका वाशिंगटन भी अब इशारा दे रहा है, तस्दीक की जा रही है कि हाँ इतनी बड़ी तब्दीली यहाँ पर आई है। तो इस तब्दीली को किस तरह से देखें, इसकी वजह क्या समझते हैं कि ऐसे मौके पर कि जब जंग जारी है, जब वहाँ से बयानात इस तरह के आ रहे हैं, ऐसे में आर्मी चीफ को बरतरफ किया जाना? देखा मारूफ, कल जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कौम से खिताब किया तो सारी दुनिया की नज़रें उनके ऊपर थी कि शायद जो आप और मैं या सब बात कर रहे हैं कि फेस सेविंग होगी, सेफ एग्जिट ले लेंगे वो, जिसका उन्होंने बहुत दफ़ा इज़हार भी किया। कभी कहते हैं मैंने जंग जीत लिया, कभी कहते हैं नए हुक्मरान वहाँ पे लोग आ गए, हम उनके साथ राब्ते में, उधर से वो कहते हैं हमारा कोई राब्ता नहीं आपसे। अब देखें क्यों लोग कहते हैं कि ये 250 साल की अमेरिका की तारीख का ये पहला सदर है जो डिजूरल प्रेसिडेंट है, और दूसरी तरफ जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ इजराइल में। अब जो हमारे लिए, दुनिया के लिए जो अच्छी बात हुई ना, पहली दफ़ा वो ये हुई है कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि एंटी वॉर, एंटी इजराइल
लोग जिस तरह खड़े हो गए हैं। अब देखें 90 लाख लोगों ने अब 50 रियासतों में जाके जो डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं उससे लोग हिल गए। मैं देख रहा था ज़्वानिस्ट लॉबी के लोग कहते हैं सो शॉकिंग कि लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं। तो ये इन्होंने जो गलती की है ना, वो मैं आपको बता रहा था कि कल वो जो कवर स्टोरी बड़ी अच्छी है उसकी इकोनॉमिस्ट उन्होंने कहा कि जब आपका दुश्मन गलतियां कर रहा हो तो मत रोको उसको। तो इन्होंने वही किया है। अब देखें ये जो बात हो रही है ना, अभी बड़े अफसोस की बात है, मुझे याद है, आप लोगों को भी शायद याद हो, मारूफ को जरूर याद होगी, 2001 में जब अफगानिस्तान पे ये लोग आए थे ना, तो उस तक अपना कॉलिन पावल थे वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के, उन्होंने मारूफ रात को 2:30 बजे फ़ोन किया मुशर्रफ मरहूम को और कहा कि आप बताएं, आप जंग में आप हमारे साथ हैं या हमारे दुश्मनों के साथ। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा आपके साथ। फिर उसके बाद उनके एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे जो मर गए हैं, रिचर्ड आर्मिटेज, वो बॉक्सर टाइप के बंदे थे, बड़े मोटे। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि जी हम आपको पत्थर के ज़माने में लेके चले जाएंगे। बाद में पब्लिक में उसको इतना ज़्यादा लोगों ने तंग किया, वो मुकर गया। उसने कहा यार ये मैंने नहीं कहा था, मेरे बयान को ऐसा करके पेश किया। लेकिन हेक्सेट जो है देखें, इन्होंने जो बड़ा ओपनली अपना ट्वीट किया कि जी विल टेक टू द स्टोन एज। तो ये क्या चीज़ जाहिर कर रही है कि वहाँ पे कोई कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है। दूसरी देखें, जो अभी बात कर रही थी कि वो कहते हैं कि लड़ाई के दौरान अपना जो जंग का चीफ आपका होता है उसको अगर हटाते हैं तो ये बहुत सुसाइडल होता है। तो इन्होंने वही किया। इसका क्या मतलब है कि इनको पता ही नहीं था कि जंग क्यों शुरू करनी है और कैसे ख़त्म करनी है, नतीजतन बुरे तरीके से फंस गए। अब ये जो कहा जा रहा था सारी दुनिया का फोकस ईरान पे चला गया कि जी 4-6 दिन महीना तो ये चल ही नहीं सकते, उन्होंने साबित कर दिया कि इतनी तबाही के बावजूद खड़े। अब देखें, अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो एक अच्छी खबर है ना, वो देखें, वो जो आज अफसा आलमी नशरियाती अदारे जो बात कर रहे हैं, एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही है, वो मुश्तबा खमनाई का बयान है, स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि अगर मैं आप लोगों को हुक्म दे दूं कि सारी दुनिया का तेल बंद कर दें तो इस हवाले से पाकिस्तान को आप साइड पे रख दें। मतलब है कि पाकिस्तान का तेल बंद नहीं करना। पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, इतने बड़े जलसे जुलूस हुए। हिंदुस्तान की तो मौत वाक़या होगी ना, सारे लोग उनके कहते हैं हमसे ज़्यादा उनके तल्लुकात किसी के नहीं थे, तो मामलात उनके जो है ना हिंदुस्तान के ख़राब हुए। अब मसला हमारा है कि हमने बड़ा एफर्ट, जेन्युइन एफर्ट किया है, एक सिंसियर इंटरलोक्यूटर का काम किया, चाइना को बीच में डाला। अब खबर जो है ना, मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ सफारती ज़राए से मारूफ, वो ये है कि चाइना ने पहली मरतबा, उनका हमेशा से सियासी अहदाफ रहे हैं, वो इस मफाद से बाहर नहीं निकलते थे। अब वो इतने मजबूर हो गए हैं। अब देखें जिस तरीके से बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर और अपना प्रेसिडेंट जो अपने चांसलर हैं जर्मनी के मर्द, वो वहाँ से होके आए। वो कहते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बना था 1945 में, यूनाइटेड नेशन बनी थी, WTO था, उसमें IMF वर्ल्ड बैंक था, वो क्रम्बल कर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये अब चाइना मजबूर हो रहा है उसको खड़ा करने। चाइना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया है इस जंग की वजह से, ये हमने ज़रूर देखा है। बिल्कुल आया। दूसरी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ना, मुझे मारूफ लग रहा है अफसा, कि वो अब चाइना जो है ना वाकई अब लीड रोल लेने जा रहा है। जिस तरीके से नेटो ने अपना वो आर्टिकल 5 को इनकोक किया ना, कलेक्टिव डिफेंस क्लास को, वो जो 2001 में किया था जब अफगानिस्तान में गए थे, अब उनको पता चल गया है कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि जी आप अपने तौर पे अपनी डिफेंस का बंदोबस्त करें, वो उसके बाद वो अब तैयार हो गए हैं। ये जो 45 मुल्क वहाँ पे बैठ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से आपने देखा कल भी जिस तरीके से बेइज्जत किया उन्होंने फ्रांस के अपना सदर को, उनको कहा तुम्हारी बेगम ने तुम्हें थप्पड़ लगाया था, केस टाबर के बारे में कहा तुम चर्चिल बने फिरते हो, इस तरह का उन्होंने तौहीन आमेज़। मैं तो ऑनू जो मेलोनी वो जो थी अभी भी हैं इटालियन, वो इनकी बड़ी मद्दाह थी। उनकी इटालियन ज़ुबान में जो इतनी सख्त गुफ्तगू की है वो तर्जुमा करवा के निकालें तो वो कहते हैं सीधी सीधी गालियाँ उसने दी हैं ट्रम्प। तो बात है कि अब दुनिया बड़ी अनसेफ होते चली जा रही है। अब लोग कह रहे हैं कि इनसे कैसे जान छोड़ेगी। अब तो लोग तवक्को कर रहे हैं कि ये नवंबर का जो मिड टर्म इलेक्शन होता है ये हार जाएगा, जिसके कहा जा रहा है 22% इनकी पॉपुलैरिटी का रेट रह गया है। उसके बाद कहते हैं इनकी इम्पीचमेंट होगी, फिर से जान छूटेगी। अल्लाह करे से जान छूट जाए, क्योंकि अब सारी दुनिया परेशान। ये अप्रूवल रेटिंग एहतिशाम साहब आपने ठीक पॉइंट आउट की है, क्योंकि ये हमने देखा मिड टर्म इलेक्शन से पहले अमरीकी कोई हालिया तो मिसाल नहीं मिलती कि आपकी अप्रूवल रेटिंग इतनी ज्यादा नीचे गिर जाए। तो मेरे ख्याल से 30% गालिबन दिखा रहे थे। CNN का जो पोल है वो बता रहा था ये जो तकरीर है सदर ट्रंप की जिसका एहतिशाम साहब वाला दे रहे थे उससे पहले, उसके बाद अब कितनी कम हुई है? 22% पर आ गई है। मैं ये सवाल यही सवाल आपसे लेना चाह रही थी। 70 लाख अफराद हैं जो अमेरिका में निकले हैं, एहतजाज करें, शॉर्टली मुझे कमेंट कीजिएगा। और दूसरा यही मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से हम जो पोल देख रहे हैं वो 30 से अब 22 पर आ गया है, और अगर मजीद कार्रवाइयां जारी रही तो ये भी कहा जा रहा है कुछ बईद नहीं है कि 15 और 16% पर आ जाए। तो फिर सोचे कि सदर ट्रंप कहां खड़े होंगे और मिड टर्म इलेक्शन में उनका क्या हाल होगा।
यही, और दूसरी इसमें बात मारूख ये भी है कि अमेरिका के सदर ट्रंप के लिए अगर कुछ सबसे बड़ा इस वक्त दबाव होना चाहिए तो वो अमेरिका के अवाम होने चाहिए। बाकी तो वो गल्फ ममालिक को भी एक तरीके से तमस्खुर उड़ा रहे हैं कि मैंने ये जंग शुरू की, तुम लोगों पे मुसल्लत कराई, तुम लोगों की इकोनॉमीज को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, आपकी मार्केट को, बिजनेस को, आपके इमेज को, जो एक सेफ दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर जिन ममालिक को देखा जाता था। और उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि मेरे इस जंग का खर्चा भी आप उठाएं। लेकिन दूसरी तरफ उनको फिक्र होनी चाहिए अमेरिका के अवाम जो एक बड़ी तादाद में न सिर्फ बाहर निकले हैं बल्कि वो हेल्थ केयर के हवाले से वो इक़दाम चाहते थे अमरीकियों के लिए, वो जो स्टूडेंट लोन्स में दबे हुए जो पूरी ज़िंदगी वो इसकी जो हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उसमें तब्दीली चाहते थे। सदर ट्रंप ने एक और चीज़ उसमें ज़रूर बात कीजिएगा, ये जो रूड अवेकनिंग जीसीसी ममालिक में हुई है, उनको लग रहा था कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो हमें दिया हुआ था, जिसके लिए आपने देखा इतना पैसा उन्होंने लुटाया उसके ऊपर, $400 मिलियन का जहाज सोने से भरा हुआ कतर ने दिया पहली दफ़ा जब आए थे। उसके बाद अब देख लें टोटल $3 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुकी। अब जिस तरीके से वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, अब तो उनको पता चल गया है कि जी अमेरिका तो नाकाम हो गया हमें सिक्योरिटी देने के लिए, या तो वो सुलह करेंगे इनके साथ अपना ईरान के साथ, या वो फिर नए जिसको कहते हैं अलायंसेस में जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये अमेरिका के लिए भी कितनी परेशान कुन बात होनी चाहिए, या नेटो मालिक भी अब मेरा ख्याल है इनकी तरफ आएंगे। परेशान कौन से ज़्यादा एहतशाम साहब, मेरे ख्याल में सोचने का मुकाम भी होना चाहिए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ आज ये तो सोच रहे होंगे कि जिसकी ने हमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला फराहम किया था उसकी वजह से हम अटैक हो रहे हैं। मतलब यूएई ने अपना एक इमेज पूरी दुनिया में बनाया था, जहां यूरोप, अमेरिका और हर जगह से लोग अपने बिजनेसेस लेकर गए कि ये सबसे सेफ दुनिया की मुल्क है, इन्वेस्टमेंट है और यहाँ कीमतें बढ़ेंगी हमेशा, जो प्रॉपर्टी है जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इस अमेरिका जिससे उनको सिक्योरिटी फराहम करनी थी, इनकी बेसिस वहाँ मौजूद होने की वजह से इन गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर ईरान ने अटैक किए हैं। ईरान तो बार बार अपनी पोजीशन वाज़े कर रहा है कि हम चाहते हैं कि गल्फ से अमेरिका अपनी बेसिस ख़त्म कर दे। मैं ये समझती हूँ, अब इसको टू कंक्लूड इट, अगर इस जंग के नतीजे में मिडिल ईस्ट में जो ईरान ने अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया वो अब किसी काबिल नहीं रह गए, ऑपरेट करने के काबिल तो नहीं है। उनके तमाम जो एहलकार हैं वो कहीं होटल से या कहीं ना कहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं रह गई हैं इस काबिल। तो उन बेसिस का अगर खात्मा हो जाता है ईरान के मुतालबे पे, तो ये ईरान की एक बहुत बड़ी विन होगी, जो उनकी साल से उनका एक मुतालबा रहा है। सो आई थिंक तब्दीली नेटो लेवल पे आएगी भी और ममालिक में भी आएगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं एहतशाम साहब, और अब साहब कंक्लूड करूंगी मैं कि जो इनके अब जो फौजी ऑपरेट कर रहे हैं वो रेंटेड हाउसेज या फिर रेंटेड अपार्टमेंट्स में मौजूद है, ये वहाँ से ऑपरेशनल हो रहा है जितना भी सारा इनका फंक्शन अभी चल रहा है। खैर हमारे साथ मौजूद है एहतशाम साहब, अफसा कोमल, दोनों ने हमें अपना वक्त दिया, अहम मामला हमने डिस्कस किए हैं, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल है, पाकिस्तान में महंगाई कहाँ जाती देख रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, दोनों का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।